हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना रेजोनेंस पर। हमारा YouTube चैनल नहीं, ये आपका अपना YouTube चैनल अपना रेजोनेंस पर। ठीक है, आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्त। पिछले वीडियो में आपसे कुछ कहकर गया था, कुछ प्रॉमिस करके गया था कि मैं आपके लिए 11th 12th एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए मैं आपके लिए वीडियो पर डे लेके आऊँगा, है ना। आज जो दिन आ चुका है जब से पर डे वीडियो क्या होंगी, स्टार्ट होंगी दोस्तों, तो घबराने की कोई ज़रूरत ना है। आपको बस क्या करना है, मेहनत करना है ना। जो बच्चे एनडीए का फॉर्म भर दिए हों या एनडीए अगली बार देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बस दिल लगा के मात्र 5-6 महीना पढ़ाई कर लेना है दोस्त। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। सो ध्यान से देखिएगा, है ना। इधर उधर दिमाग के डाइवर्जन को क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। यदि बांझ की तरह उड़ान भरना होगा तो इन तितलियों का साथ छोड़ना होगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप व्हाट आई वांट टू से। अब करते हैं बात, है ना, अपने पढ़ाई की। सिलेबस में दोस्त आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा एंड एज वेल एज मैथ्स भी होंगे। तो आपको जो है तीनों को इक्विवेलेंट लेके चलना होगा। मैथ पर थोड़ी ज़्यादा फोकस की जाएगी, है ना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। हाँ, उसके बाद फिजिक्स पर और उसके बाद केमिस्ट्री पर। तो आपको ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट पर जो है बढ़िया कमांड होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि नोट्स बुक्स को रटने से कोई फ़ायदा ना है। आपको क्वेश्चन को समझना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा कि कंसेप्ट कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस कंसेप्ट को लगा करके और बाकी सभी क्वेश्चनों को क्या करना होगा, समझ करके बनाना होंगे। ठीक है, याद करने का कोई बहुत ज़्यादा इसमें महत्व नहीं होता है और रटाफिकेशन की यहाँ कोई बातें चलेगी भी नहीं दोस्त। ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जो बच्चे 12th में भी होंगे उनके लिए भी ये जो होगा बहुत ही फायदेमंद वीडियो होंगी, है ना। तो दोस्तों, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अपने दोस्तों से भी कह करके अपना सब्सक्राइब कर लें और आप करवा लें और अपना भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मैं अपना नंबर उस पर शेयर करूँगा। आप मुझसे भी फेस टू फेस आप बातें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो, है कि नहीं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक को, है ना। फिजिक्स के टॉपिक से स्टार्ट किया जाएगा, फिजिक्स से, है ना। फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ही कहा जाए, क्योंकि पहला जो होता है लेसन, पहला लेसन जो होता है डायमेंशन होता है, जो कि बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। यदि आपके कमेंट बॉक्स में इस तरह के आएंगे बातें कि नहीं डायमेंशन कोई बताया जाए तो डायमेंशन कोई बता दिया जाएगा, लेकिन बहुत ईजी होता है, इसलिए मैं उसके बारे में जिक्र ना कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे आज से कौन से, वेक्टर के बारे में, है ना। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, है ना। वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर के बारे में कुछ स्टार्ट, बेसिकली सेकेंड लेसन है ना। लेकिन फर्स्ट लेसन आपका डायमेंशन जो कि बहुत इजी होता है, इसलिए उसके बारे में जिक्र ना कर रहे हैं, वेक्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से जो है सब कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और इधर से ही आने के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब जो है ध्यान से देखिएगा वेक्टर, है ना। मैं किसी चीज़ को फील कराने की कोशिश करूंगा और आप भी इसे महसूस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक से आप महसूस करने की कोशिश ना करेंगे तब तक से इनको याद करने का कोई फायदा ना है ना। वेक्टर का जस्ट मैं डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यही डेफिनेशन है ना। मैं भी बता देता हूँ आपको कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, that physical quantity which have both magnitude as well as direction and must obey triangle's law of vector addition is called vector quantity। triangle's law of vector addition को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे इस टॉपिक को उठाया जाएगा कि क्या होता है triangle's law of vector addition। अभी हम लोग सिर्फ जिक्र करेंगे किसके बारे में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती है दोस्त, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती है। पहला नंबर क्या है इसका, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा नंबर जो है क्या हो, इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड, कौन सी क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी से कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है
डायरेक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं आपको कहूँ, अब तो इतना देर यदि आपने वीडियो देख लिया होगा तो यार, तो अब तो मेरे से ज़्यादा करीबी हो गए होंगे, है ना, धीरे धीरे और भी करीबी हो जाएंगे, एकदम फैमिलियर, ऐसा लगेगा कि मेरा घर का ही मेरा भाई है जो मुझे पढ़ा रहा है। और देखते हैं क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में फील करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, है ना, यदि आप मेरे भाई हैं तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ काम तो रहाऊंगा यार कि काम करके चले आना। मैं आपको काम ये मैं कह रहा हूँ, है ना, कि बाबू ये जो पेड़ है ना, पेड़ के पास से, पेड़ दिख रहा है आपको, पेड़ के पास से चले जाना और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक जलेबी का दुकान है, और वहाँ से जाकर के जितना मन करे उतना जलेबी खाना, और बच्चेगा तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत लेके आना, ठीक है। आप जो है चले गए पेड़ के पास चले गए, और पेड़ के पास से 500 मीटर की दूरी पर आपको जाना है, जहाँ से आपको जलेबी खुद भी बहुत ज़्यादा खा के आना है और थोड़ा बहुत बच्चेगा तो मेरे लिए भी लेके आना है। 500 मीटर की दूरी पर अब किधर जाए, इतना कहने के बाद में मैं क्या किया, चला गया यहाँ से। अब बाकी जो है अब आप समझते रहिएगा क्या करना है। देखिए, यदि आप इस पेड़ के पास आ गए हैं तो यहाँ से 500 मीटर आप इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से 500 मीटर इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से 500 मीटर इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से 500 मीटर इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से 500 मीटर इधर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 500 मीटर की दूरी पर आप यहाँ से इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, अनंत दिशाओं में आप जा सकते हैं, है कि नहीं। अब जो है इधर चले गए तो हो सकता है कि आपके पड़ोस वाली आंटी जी का दुकान हो सकता है इधर गए तो चौबे जी का दुकान हो, इधर गए तो हो सकता है यादव जी का दुकान है, इधर गए तो हो सके बाबू साहब का दुकान हो, इधर गए तो किसी और का दुकान है। यार इधर उधर जाने पर तो अलग अलग लोगों के दुकान में पड़ रहे हैं, किसके पास से भैया ने बोला था लेके आने के लिए तो पता ही नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है जाने के बाद इंसान स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा कि किधर जाए आखिर, है कि नहीं। तो रही बात जो 500 मीटर जो बताया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया गया था, मैग्नीट्यूड बताया गया था। लेकिन आपसे ये ना कहा गया था दोस्त कि किस डायरेक्शन में जाकर के आपको जलेबी लेके आना है कि नहीं। अर्थात आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ों को फील कर पाए होंगे कि किसी भी क्वांटिटी को बताइए किधर जाना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वैसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं दोस्त, तो वैसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई थिंक क्लियर है। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं। अब देखिएगा अगला नंबर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट वन, इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट अगला वो जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर के बाद जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना। तो दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब देखिएगा स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैंने क्या कहा था कि ओनली क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब ना है। जैसे कि मैंने कहा कि बताओ मेरे घड़ी में कितने बज रहे हैं, देख के बता सकते हो कि कितने बज रहे हैं, है ना। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, है ना, मैं बता दे रहा हूँ कितना हो रहा है। सपोज दैट अभी जो है 5 बजने वाले हैं, है ना, 5 बजने वाले हैं। अब सुबह के कि शाम के ये मुझे नहीं पता, ये आप बताइएगा, है ना। तो मैंने कहा कि कितने बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं। तो आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते कि किस डायरेक्शन में 5 बजने वाले हैं, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि बर्तन में जो है 5 लीटर दूध माप दीजिए, है ना, आपने 5 लीटर दूध माप दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ किस डायरेक्शन में दूध मापे हो,
तो ये आप नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में दूध माप सकते हैं, क्योंकि दूध का जो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसको हिंदी में परिमाण बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं, इसके पास दिशा नहीं होता है। तो उसे क्या कहेंगे दोस्त, उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक वेक्टर स्केलर क्लियर होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो है क्या है आपका हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। यार नहीं चल रहा है, और देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, है ना, पहला नंबर ये होता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट नंबर जो होगा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकंड नंबर जो होगा क्या होगा, पहला नंबर जो है आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी का दूसरा नाम जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो है ये जो है आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप नोट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट करके स्टडी करेंगे दोस्त एकदम सिंपल वे में, ताकि किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। चलिए देखते हैं क्या देखना है। हाँ, नंबर फर्स्ट नंबर में क्या है कि आपका जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी का दूसरा नाम आप जानते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। रही बात ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा दिखाना है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली वहाँ एरो मार्क्स द्वारा दिखाया जाता है। एरो मार्क्स समझ रहे हैं, तीर का चिन्ह। मेला में आप देखते होंगे, मेला में तीर का चिन्ह, तीर मिलता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तीर द्वारा देखते होंगे, खेलते हुए नजर आते होंगे, है ना। खेलते हुए बेसिकली एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए जो है पहले के ज़माने में यही तीर धनुष का काम होता। तो वही वाले तीर है ना। अब केकर वाले तीर है, आप लोग खेल रहे होंगे तब जानते होंगे। देखिएगा, एक तीर चिन्ह के पास जो है दो चीज़ें हैं, एक तो इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ, अब प्लस दूसरा जो इसके ऊपर ढक्कन, जस्ट लाइक यू, आपके जैसा नहीं, ढक्कन। ये जो है क्या है, ढक्कन है। बेसिकली ये जो है इस एरो मार्क्स का जो लेंथ है ना, ये जो है किसको बताता है दोस्त, परिमाण को बताता है, परिमाण को। एकरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एकरा इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एकरा इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्लियर है। और एक कैप जो है ना दोस्त, ये किसको बताता है, तो डायरेक्शन को बताता है। कैपवा जो है, कैपवा ढक्कनवा डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। एकरा हिंदी में बोलते हैं दिशा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें हैं, एक परिमाण है, दूसरा क्या है, दिशा। एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है, डायरेक्शन है। तो ये जो है ना एरो मार्क्स में दो चीजें छिपा हुआ था, इसको हमने देखो बार कर दिया, इसको एक एक चीज पुर्जे को मैंने खोल दिया कि ये जो है एक लेंथ है, अब प्लस एक अंदर जो है क्या है, कैप का निशान है, कैप, ठीक है, कैप। तो ये जो लेंथ जो है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, और कैप जो है इस वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। आई थिंक क्लियर है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो एरो मार्क्स द्वारा क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट वन क्या होगा। हाँ, आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं भी इसको मिटाने के बाद मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है। इसको मिटा दे रहे हैं, पोस्ट करके नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्त, क्या
इसका डेफिनेशन क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत ना है, लिखना चाहे नोट कर लीजिए बस, ओनली, और कुछ नहीं। हाँ, तो अगला नंबर हेडिंग है हमारा कौन सा हेडिंग? तो एंगल बिटवीन वेक्टर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एंगल बिटवीन शॉर्ट में BW, बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा बेसिकली। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है? यानी कि वेक्टरों के बीच का एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, वेक्टरों के बीच के एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालेंगे, है ना? व्हेन टू वेक्टर्स आर coincides head to head or tail to tail, then a smaller angle between them is called angle between vector। ठीक है, हाँ, तो डेफिनेशन इधर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में, है ना? इसके बारे में आइए देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ये देखिएगा एक वेक्टर ए है, दूसरा जो है बाबू क्या है? वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब दो वेक्टर को हेड से हेड मिलाइए और टेल से टेल मिलाइए, रही बात आपको ये दिक्कत होगा कि हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। तो देखो दोस्त, ये जो है वेक्टर है ना, ये वेक्टर, तो वेक्टर का हाई वाला जो पॉइंट है, यह जो है क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जो है क्या कहलाएगा? यदि आप इसको कहीं खोपचे में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, इसको बोलेंगे टेल, इसको बोलेंगे हेड। यानी जिधर एरो मार्क्स है उसको बोलते हैं हेड और जिधर एरो मार्क्स नहीं है उसको बोलते हैं टेल। क्लियर है? ठीक है, तो देखिएगा मैंने कहा था कि जब दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाइए या हेड से हेड मिलाइए तो उनके बीच का जो छोटा कोण होता है ना, स्मॉलर एंगल, छोटा वाला कोण, वही उन दोनों सदिशों के बीच का क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो देखिएगा हमने दो सदिश लिया, एक वेक्टर ए और दूसरा जो लिए हैं क्या है? वेक्टर बी है। इनके बीच का जो छोटा वाला कोण है ना, छोटा वाला कोण, देखिए दो तरह से कोण बन रहा है, एक तो बाहर बाहर ऐसे बन रहा है और एक जो है क्या हो रहा है? अंदर बन रहा है। तो छोटका कोण तो बाबू यही ना होगा, छोटका कोण, तो इसको क्या कहेंगे? दो सदिशों के बीच का कोण। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच कोण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट मैंने कहा था कि जब दो सदिशों को हेड से हेड मिलाइए या टेल से टेल मिलाइए तो उनके बीच का जो छोटा वाला कोण होगा ना, वही सदिश के बीच का एंगल कहलाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पलों से हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या क्या होता है। तो नंबर 1, ठीक है, ये जो हो गया आपका वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, इनके बीच कोण दे दिए 30 डिग्री। तो बोलो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना डिग्री? तो आंसर होगा 30 डिग्री। चूंकि आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच छोटा वाला कोण ये आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यदि अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो अगला देखिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान। जैसे कि मैंने ऐसा कह दिया इस बार और इसके बीच का कोण दे दिया मैंने कितना? 30 डिग्री। और मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना डिग्री है? तो आप कहेंगे क्या 30 डिग्री? तो ना, 30 डिग्री नहीं। जरा वीडियो को पोस्ट करके आप सोच सकते हैं कितना डिग्री होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हाँ, ऐसे है वेक्टर, है ना? इस वेक्टर को जो है मैंने कहा था कि जब दो वेक्टर टेल से टेल मिले हों या हेड से हेड मिले हों तो उनके बीच का छोटा वाला कोण सदिश के बीच का कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो आप देखिएगा ऐसे जो था ये वेक्टर, क्या इसका हेड और इसके टेल से न मिला है? हो, क्या इसका हेड इसके हेड से मिला है? क्या इसके टेल से मिला है? तो नहीं। इस वेक्टर का यदि मैं इसको कह दूं वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड, ये दोनों मिले हैं। हेड से हेड और टेल से टेल ना मिला है दोस्त, ध्यान से देखिए। अब इस वेक्टर को क्या कर लीजिए, आप आगे की ओर बढ़ा लीजिए। ऐसे था, इसको मैं डॉटेड लाइन में कर दिया, ऐसे था वेक्टर बी, ये जो है वेक्टर ए है, ऐसे जो था क्या था? वेक्टर बी। ठीक है, इस वेक्टर बी को मैंने आगे की ओर बढ़ा लिया। ये जो कोण था कितना डिग्री था? 30 डिग्री था एंगल।
अब वेक्टर बी कहाँ चलाया, यहाँ चलाया। तो अब बोलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल से टेल मिल गया। वेक्टर ए का टेल ये वाला, अब वेक्टर बी का टेल ये वाला, है कि नहीं, ये वाला है टेल। तो दोनों के बीच का छोटा एंगल, देखिए दो तरह से एंगल बन रहा है, एक तो ही बड़का एंगल बन रहा है ऐसे, और एक बन रहा है ऐसे। तो हम क्या बोले थे हमने कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो छोटा वाला कोण होगा ना, वही सदिश के बीच का कोण कहलाता है। तो बाबू छोटा वाला कोण तो दोस्त है ये ना होगा हो, यदि 30 डिग्री है तो हाई कितना डिग्री हो जाएगा, यदि 30 है, चूँकि टोटल पूरा तो 180 होता है, तो 180 में से 30 घट जाएगा तो हाई हो जाएगा कितना, 150। क्या बात समझ में आई। अर्थात अब आपसे कहा जाए कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना, तो ए हो जाएगा 150 डिग्री। कोई दिक्कत, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब ध्यान से देखिएगा अगला। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको आप नोट में करना चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर बट नॉट चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सदिश के पास दो चीज़ें होती हैं दोस्त, वेक्टर के पास, एक तो होता है परिमाण और दूसरा होता है इसका दिशा। यदि वेक्टर के परिमाण और दिशा को यदि आप चेंज नहीं करते हैं तो वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आप यहाँ से लिख करके यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या नहीं चेंज होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। यदि इसका मैग्नीट्यूड की इतना है, इन दोनों की लंबाई यदि इतना है, देख रहे हैं, देखिए यूं, हाँ क्या इतना ही है, इस मार्कर के जितना मार्कर का लेंथ है ना उतने इसका बना हुआ है। क्या मैंने नाप के बनाया था? नहीं, मैं नाप के नहीं बनाया था, लक बाई चांस बन गया। नहीं होता है, कभी जाते हैं और अचानक के कोई कार्यक्रम हो जाता है जो होना ना चाहिए, अचानक के हो जाता है। देखो ये अचानक के हो गया है दोस्त, है कि नहीं, अचानक आपको भी कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता होगा। देखिएगा इधर बात करते हैं, ये जो है लेंथ इसका क्या है, सेम है ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना वो जो है इतना है और इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। तो वेक्टर तब तक ना चेंज होगा जब तक इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को चेंज ना कर दें। आप वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुमति है दोस्त, अनुमति है साहब, आपको बिल्कुल अनुमति है, ठीक है, कि वेक्टर को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। बस क्या नहीं चेंज होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में डिनोट करना चाहे तो लिख सकते हैं कि सदिश को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, किया जा सकता है, लेकिन इसका परिमाण और इसका दिशा चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना ना चाहिए दोस्त। आइए देखते हैं, मैंने कहा कि एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा जो है क्या है, वेक्टर ऐसे है। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इनके बीच का एंगल जो है ना वो कितना कर दिया, 120 डिग्री। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल ज्ञात करो, कितना होगा, कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो, निकालो। देखो कैसे निकलेगा। इस वेक्टर ए को जो है मैं वेक्टर ए ऐसे रहने देता हूँ, अब बी को यहाँ से यहाँ कर दूँ, या ऐसा करते हैं कि वेक्टर बी को जहाँ है ना वैसे ही रहने दीजिए। वेक्टर बी जैसे था इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई भी छेड़छाड़ किया नहीं है। वेक्टर बी जैसे था वैसे ही रहने दिया। बस वेक्टर ए जो ऐसे था ना, वेक्टर ए ऐसे, इस वेक्टर ए को मैं क्या कर दिया, यहाँ से शिफ्ट करके आगे की ओर बढ़ा दिया, ये वाला। तो बोलो एंगल जो दिया था वो ये वाला दिया था, कितना डिग्री, 120 डिग्री, है कि नहीं। अब इसको इधर कर दिया तो हाई वाला डिग्री कितना हो जाएगा भाई, कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, है कि नहीं। अर्थात वेक्टर ए को मैं यहाँ से बढ़ा करके आगे की ओर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यूं ऐसे चूं यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे नहीं गाड़ी चलती है। वेक्टर जो है आगे की ओर शिफ्ट हो गया। वेक्टर आगे जब शिफ्ट हो गया इधर की ओर, तो अब देखिए पहले जो क्या था, अब रही बात कि शिफ्ट क्यों किए, कभी मन कर दे रहा है शिफ्ट कर दे रहा हो ऊपर, कभी मन कर दे रहा है शिफ्ट नीचे कर दे रहा हो, ये तुम्हारी मर्जी है का कि जब मर्जी तब इधर उधर कर दो। नहीं यार, ऐसा मेरा कोई मर्जी ना है दोस्त। मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि जब वेक्टर को हेड से हेड मिलाइए या टेल से टेल मिलाइए तो उनके बीच का छोटा वाला एंगल होगा ना, वही उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वेक्टर का जो है ना, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, ये मिला हुआ है। वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिला है, वेक्टर बी का टेल मिला है। तो क्या
इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल कलाएगा? तो नहीं कलाएगा दोस्त, क्योंकि इसका हेड है, दूसरे का टेल है। मैंने कहा था कि हेड से हेड मिलाइए या टेल से टेल मिलाइए, तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा वही उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कहलाएगा। तो ये वेक्टर को एंगल को जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, आगे की ओर शिफ्ट कर दिया। जब आगे की ओर शिफ्ट करने से क्या बना, इसको आगे की ओर शिफ्ट कर दिए तो बी का टेल और ए का टेल दोनों जो है क्या हो गया, मिल गया। बी का भी टेल और ए का भी टेल, दोनों का टेल मिल गया। तो इनके बीच का छोटा वाला एंगल ही जो है वही क्या कहलाएगा, सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब सुनते हैं अगला नेक्स्ट जो है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या होता है। अगला जो है आपका ये है कि दो वेक्टरों के बीच मैक्सिमम एंगल कितना होता है। तो मैक्सिमम एंगल के बारे में जरा देख लेते हैं क्या होता है मैक्सिमम एंगल। देखिए दोस्त, मैक्सिमम एंगल क्या होता है। मैंने आपको कहा कि दो वेक्टरों के बीच मैक्सिमम एंगल क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा जरा, है ना, ध्यान से। एक वेक्टर ए, रेड वाला मार्कर दिख रहा होगा आपको, है ना, एक वेक्टर ए है, दूसरा जो है क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखो। अब रही बात वेक्टर कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा डिजाइन इसका कैसे है। हाई जो है इसका मैग्नीट्यूड है, आई ढक्कन है। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है दोस्त, दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। ये जब दोनों मिल जाएगा ना, ये दोनों मिल गया, देखो ये दोनों मिल गया तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए दोस्त, है ना, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर है तो हमने ब्लैक वालों को वेक्टर बी कह लिया और रेड वालों को क्या कह लिया, वेक्टर ए। ब्लैक वालों को हमने क्या कह लिया, वेक्टर बी, और रेड वालों को क्या कर लिया, वेक्टर ए। तो आप बताइए इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा। इन दोनों के बीच एंगल मैंने ये कहा था कि जब देखिए इसका हेड है ए, जिधर ढक्कन है, ढक्कन है ना, ये क्या है, हेड है। इसमें भी इधर ढक्कन है तो ये क्या है, हेड है। और जिधर ढक्कन ना है उसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, टेल। तो टेल से टेल मिला दिए तो इनके बीच का छोटा वाला एंगल जो होगा ना, वही इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच का एंगल जो है एक ये है और एक ऐसे आएगा बाहर से, यानी दो तरह से एंगल बन रहा है। लाइन जब मिलेगी तो दो तरह से एंगल बनेगा ना दोस्त, एक तो है अंदर से और दूसरा है बाहर से। आपको दिख रहा होगा बाहर से, है ना। तो मैंने ये आपको बताया था कि उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल होता है वह वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो बोला इनमें छोटा एंगल कौन है। अब आपको सोच लीजिएगा कौन सा छोटा वाला एंगल है, क्या है ये ना, छोटा वाला एंगल है इनके बीच का, अर्थात यही इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। अब जो भी हो 30 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, ऐसे कर दिए तो अब कितना होगा, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं दोस्त। इधर वाला एंगल और एक जो है बाहर वाला एंगल। मैंने ये कहा था कि जब दोनों को टेल से टेल मिलाइए तो इनके बीच का छोटा वाला कोण जो होगा वही क्या कहलाएगा, सदिश के बीच का कोण कहलाएगा। तो दोस्त छोटा वाला कोण ये वाला होगा और इधर से जो है ना ये बड़ा वाला कोण है। तो बड़ा वाला कोण से अपने को मतलब नहीं है, छोटा वाला कोण से। तो अब कितना डिग्री हो गया, 90। ऐसे करें तो 120। करते 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 यहाँ पे लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गया, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल ऐसे लीजिए तब वो 180 और ऐसे नीचे से लीजिएगा तब वो कितना होगा, 180 होगा। कोई अलग तो नहीं ना हो जाएगा दोस्त, 180 होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अब 180। लेकिन हम 180 से अब जो ऊपर से ऐसे लेके आते 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 यहाँ पर लेके आए थे, अब जो है यहाँ से नीचे लेके आ रहे हैं। तो अब बताइए सदिश का बीच का एंगल कौन सा होगा, जरा खुद से सोच लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। अब ध्यान से देखिए कि एक जो है वेक्टर के बीच एंगल ऐसे बन रहा है और दूसरा ऐसे बन रहा है। तो आप खुद से बताइए ना दोस्त, छोटा वाला कौन कौन होगा। ये तो झुक गया है नीचे की तरफ, है ना, तो छोटा वाला एंगल तो है ना होगा, है तो बड़े को एंगल हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, 180 से क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने कहा था कि जब दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाइए या हेड से हेड मिलाइए तो उनके बीच का छोटा वाला कोण जो होगा ना वही सदिश के बीच का कोण कहलाएगा, वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। तो छोटा वाला कोण तो दोस्त हाई वाला ना होगा, तो छोटा वाला कोण ये है, तो सदिश का बीच का एंगल जो है नीचे वाला हो गया, अर्थात 180 से क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात मैक्सिमम एंगल तभी होगा जब दोनों उल्टा डायरेक्शन में होंगे, एक इधर हो गया तो दूसरा इधर होगा, है ना। अर्थात नोट में करके लिख लीजिएगा, है ना, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही काम का है रिजल्ट, ये बहुत जगह पे क्या होता है, यूज होता है दोस्तों।
है ना। तो आज फर्स्ट डे था दोस्त, तो घबराने की कोई ज़रूरत ना है, होगा आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि दिक्कत होगी दोस्त तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि अब नेक्स्ट डे आ जाएगा, चूँकि इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। तो अब जो है नेक्स्ट डे जो है स्टार्ट किया जाएगा, इसके आगे जस्ट कंटिन्यू किया जाएगा। तो आना ना भूलिएगा, कल शाम को 8 बजे फिर वीडियो डलेगी, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम का जो मैं ग्रुप भी होगा मैं आपके बीच बहुत जल्दी शेयर करूंगा, है ना। और उसमें जितने भी लोग यदि देख रहे होंगे वीडियो, सब लोग को जो है उस लिंक में कर लिया जोड़ लिया जाएगा। और जितने भी PDF होंगे, है ना, NDA के, एयरफोर्स के, नेवी के, सारे PDF को प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें। और आपको बना के लेके आने होंगे। जिनको जो डाउट होगा लाइव सेशन में क्या करेंगे, बताएंगे भी कि मुझे यहाँ पर दिक्कत होगा, उनकी दिक्कतों को जरूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आना ना है दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, दुआओं में ख्याल रखिएगा। गुड बाय।